वॉइस टीवी के एक और जबरदस्त से प्रोग्राम बदले जिंदगी में तमाम लोगों को कहते हैं खुशामदीद। और आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं तनवीर घुमन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। जबरदस्त जनाब। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक है गुस्सा। तो जनाब, गुस्से को एक्सप्लोर करेंगे एक नए अंदाज में। कहते हैं कि गुस्सा हमेशा जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इसके बहुत ज्यादा सेहत पर मुज़र असरात हैं। गुस्सा हराम है। तो तनवीर साहब, मुझे बताएं, आप गुस्से को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, इसने सबसे ज्यादा जो हमारे साथ ज्यादती की है वो ये कि हमें इम्यून कर दिया है। बिल्कुल एक समझिए कि हमारे इमोशंस को सप्रेस कर दिया और हम एक आइडियल इंसान उसको मानते हैं जो बहुत ही कैलकुलेटेड हो, बहुत ही कंट्रोल्ड हो। तो जो एक वाइल्ड एस्पेक्ट है ह्यूमन कैरेक्टर या पर्सनालिटी का, उसको हमने बहुत सप्रेस कर दिया। और जहां तक एंगर का ताल्लुक है, तो एंगर हमारे प्राइमरी इमोशंस में से एक है। और एंगर को, मेरे ख्याल में एंगर के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हुई है, क्योंकि एंगर एक हीरो है लेकिन उसको एक विलन पेंट करके हमारे सामने रखा गया है और उसके हक में ऐसी ऐसी दलीलें दी जाती हैं उसको मेलाइन करने में। तो मैं आज ये चाहता हूं कि हम एंगर को विलन की कैटेगरी से निकालकर दोबारा उसको एक हीरो के तौर पे प्रेजेंट करें और लोगों को ये बात कन्वे करें कि गुस्सा एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमें अता की है और ये हमारी जिंदगी का एक बहुत बुनियादी हिस्सा है और इसको मिनिमाइज नहीं करना चाहिए। अब हम आगे चल के बात करेंगे कि फिर गुस्से को क्या करना चाहिए, लेकिन द प्राइमरी थिंग इज कि गुस्सा एक ब्लेसिंग है, एक नेमत है। गुस्सा कोई कमजोरी नहीं है, गुस्सा कोई खामी नहीं है, ये हमारी शख्सियत का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको क्या लगता है कि जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, मुआशरा जो है उनसे कट के रहना शुरू हो जाता है? तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, गुस्से की एक तो ये कि गुस्से की 3 टाइप्स हैं, पहले ये बात समझने की जरूरत है। इनमें से जो सबसे खतरनाक टाइप है वो है पैसिव अग्रेशन, यानी वो गुस्सा जो सप्रेस कर, जो हम दबा देते हैं। और ऐसे लोग जो गुस्से को इजहार नहीं करते, वो अपने अंदर गुस्सा पालते रहते हैं, ये लोग सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। गुस्से को पी जाना, गुस्से को दबाना, उसे सप्रेस करना, उसे रोक देना अपने अंदर, इससे क्या होता है, और वो गुस्से का इजहार फिर किस तरह करते हैं? खामोश रह के करते हैं, रिलेशनशिप्स को रिड्यूस करके करते हैं। अगर ऑफिस है तो वहां पे वो काम करना, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, वो अलग रहना शुरू हो जाते हैं। और ये जो सप्रेस्ड एंगर है, यही आगे चल के डिप्रेशन और एंजाइटी और जो पुअर मेंटल हेल्थ है, इसका बाइस बनता है। तो ये सबसे खतरनाक टाइप है गुस्से की। दूसरा जो गुस्सा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो है ओपन अग्रेशन, यानी गुस्से में बिल्कुल फ्लेयर अप हो जाना, भड़क उठना और अपने ऊपर काबू खो देना और चीजें तोड़ देना, उठा के टीवी का रिमोट फेंक देना, फोन दीवार पे दे मारना, दरवाजे को बजा देना, बर्तन तोड़ देना, ये सब ये गुस्से का वो इजहार है जिसको आम तौर पर हम समझते हैं कि दिस इज एंगर। तो गुस्सा सिर्फ ये नहीं है, गुस्सा बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगर। पहला मैंने कहा जैसे पैसिव अग्रेशन है, जो हमारे अंदर ही पलता रहता है और हमारे अंदर ही अंदर से खाता रहता है दीमक की तरह, और हमारी पूरी मेंटल हेल्थ है, हमारी परफॉर्मेंस है, हमारी हैप्पीनेस है, हमारी सक्सेस है, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, उन सबको बर्बाद कर देता है। तो पहला तो बिल्कुल नहीं चलेगा। दूसरा है ओपन अग्रेशन। ओपन अग्रेशन के भी हमें ज्यादातर नुकसान देखने में आते हैं, क्योंकि जब हम चीजें तोड़ते हैं, फेंकते हैं, एक तो हम माली नुकसान करते हैं अपना या दूसरों का, उसके अलावा फिर हम अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, वो हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते, क्योंकि they have seen us behaving like this, कि हमारे अपने ऊपर कोई इख्तियार नहीं, कोई काबू नहीं, और हम कभी भी पटरी से उतर सकते हैं और हमारा वो रूप दोबारा सामने आ सकता है। लेकिन जो गुस्से तीसरी टाइप है, तीसरी किस्म है, जिसको हम कंट्रोल्ड एंगर कह सकते हैं या असर्टिव एंगर कह सकते हैं, ये एंगर है जो बेसिकली बहुत ही प्रोडक्टिव है, बहुत ही पॉजिटिव है, और ये बहुत बड़ी ताकत है इंसान के अंदर। देखिए, गुस्सा है, गुस्से में बहुत खूबियां हैं। गुस्सा हमें हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कुदरत ने जो हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए जो इमोशंस दिए हैं, जैसे मोहब्बत है,
वो एक और टाइप का इमोशन है, इसी तरह जॉय है वो एक और तरह का इमोशन है। लेकिन जो एंगर है इसका अपना एक फंक्शन है हमारी सोशल लाइफ में, हमारी जो बिजनेस लाइफ है, हमारा करियर है, हमारी फैमिली लाइफ में, उसमें बार बार हमारी हक तलफी होती है, बार बार हमें दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जाती है। मैनी टाइम्स हमारे बहुत करीब के लोग हमें ऐसी अजियत दे रहे होते हैं और वो ऐसे काम कर रहे होते हैं जिससे हम बहुत बुरी तरह से हर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन हम क्योंकि अपना एंगर सप्रेस किए रहते हैं, दबाए रहते हैं, हम उन्हें कभी ये एहसास नहीं दिलाते कि भाई आपकी इस काम से, आपकी इस एक्टिविटी से, आपकी इस हरकत से मेरे ऊपर क्या गुजर रही है और मैं कितना इससे अपसेट हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो वो चीजें बढ़ती चली जाती हैं और फिर अल्टीमेटली उसका नुकसान होता है। तो जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एंगर हमें देता है। हमें एंगर बहुत सारी जगहों पे हमारा जो सर्वाइवल है, जो थ्रेट्स हैं, उनके मुकाबले में हमारी ढाल बन जाता है। तो एंगर इज एक्चुअली नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर सर्वाइवल मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म का एक बहुत बुनियादी हिस्सा है जो हमें बचाता है बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी से, बहुत सारे ऐसे लोगों के एक्शन से, जब उन्हें पता होता है कि हम इसके बदले में गुस्सा दिखाएंगे और अगर कोई किसी ने अनड्यू हमारे साथ ट्रीटमेंट किया, हमारी हक तलफी की, हमारे साथ ज्यादती की, तो हम उसके बदले में खामोश नहीं रहेंगे, हम उसके सामने गुस्से का इजहार करेंगे। तो लोग फिर डिफेंसिव होते हैं, दे लिव इन देयर लिमिट्स, वो फिर हमारी रेड लाइंस क्रॉस नहीं करते। तो ये बहुत जरूरी है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, कि जहां हमें लगता है कि हमें गुस्से का इजहार करना है, वो हमें गुस्से का इजहार करना चाहिए। दूसरी बात है, तनवीर साहब आपकी बात काट रही हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं उस गुस्से की वजह से। तो फिर इस तरह की क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे, किस तरह से अपने एंगर को कंट्रोल रीजन में लाया जाए? देखिए, एंगर को कंट्रोल करने के बजाय एंगर को चैनलाइज करने की जरूरत होती है। जैसे मैंने कहा ना कि जो असर्टिव एंगर है, असर्टिव एंगर वो होता है जो मतलब जो ओपन अग्रेशन, उसमें क्या करते हैं कि हम बगैर नताइज की परवाह किए, बगैर प्लान किए, बगैर सोचे हम गुस्से का इजहार कर देते हैं। गुस्से के 4 स्टेप्स में गुस्सा आप इसको बयान कर सकते हैं। नंबर 1, ट्रिगर, जब किसी चीज ने आपको गुस्सा दिलाया एकदम। फिर स्टेप 2, गुस्सा बिल्डअप होता है, वो ऊपर चढ़ता है। नंबर 3 पे चोटी पे पहुंच जाता है, पहाड़ की चोटी पे, फ्लैश ब्लास्ट, एक धमाका होता है, हम फट पड़ते हैं। और उसके बाद फिर हम दूसरी ढलवान से अब नीचे उतर जाते हैं, जब आफ्टर मैथ आता है, फिर हम बैठ के सोचते हैं, ओ माय गॉड ये क्या हो गया मुझसे, ये मैंने क्या कर दिया, और फिर हमें अपॉलॉजीज करनी पड़ती है, फिर हमें नुकसान भुगतने पड़ते हैं। तो मैं इस गुस्से की हक में बातचीत नहीं कर रहा हूं, मैं असर्टिव एंगर की बात कर रहा हूँ। असर्टिव एंगर ये होता है किसी शख्स पे आपको गुस्सा है और आपने उससे बात करनी है, गुस्से का इजहार करना है, तो आप उसको स्क्रिप्ट करें। आप सोचें कि अच्छा मैं इस बंदे से ये बात करनी है, तो हाउ शुड आई टॉक टू हिम, मुझे कैसे अपने गुस्से का इजहार करना। तो जब आप अपने गुस्से को पूरा प्लान करते हैं, आप मसले की रूट्स को काटते हैं। जो ओपन अग्रेशन है, जिसको आमतौर पे हम गुस्सा समझते हैं, उसमें हम सिर्फ शाखें काटते हैं और शाखें पहले से ज्यादा जोर से और निकलती हैं, मसाइल वहीं के वहीं रहते हैं और हर बार पहले से ज्यादा हमें गुस्सा आता है। आपने कुछ लोग देखे होंगे गलियों में, मतलब वो पागल तो नहीं होते, लेकिन वो चिढ़ जाते हैं किसी बात पे, तो बच्चे उनके पीछे उनको आवाजें लगा रहे होते हैं, बड़े आवाजें लगा रहे होते हैं, और वो कभी पत्थर उठा के पीछे भागते हैं, कभी गालियां दे रहे होते हैं। बिल्कुल तो मैं इस एंगर को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ ना, मैं इसके हक में बात कर रहा हूँ। तो एंगर को एक फोर्स के तौर पे चैनलाइज करना, उसे असर्टिवली यूटिलाइज करना, प्लान करना, ये बहुत जरूरी चीज है। ये जो रॉ वाइल्ड किस्म का, मतलब एक एनिमल है, आप समझिए इसकी मिसाल के तौर पर कि एक वाइल्ड हॉर्स है, वाइल्ड एक एनिमल है जो बड़ा ताकतवर है, बड़ा पावरफुल है। आपने इसे टेम करना है और टेम करके आपने यूटिलाइज करना है इसे अपने मकासद के लिए, अपने एडवांटेजेस के लिए, उन सोशल सिचुएशंस में, फैमिली सिचुएशंस में, ऑफिस कोलीग्स के दरमियान में, जहां आपके राइट्स आपने प्रोटेक्ट करने हैं, और सिर्फ अपने नहीं बल्कि आपने, अगर आपके सामने किसी और के राइट्स आपको लगता है कि वायलेट हो रहे हैं किसी और इंसान के साथ जो कमजोर है, जो खुद अपना डिफेंस नहीं कर सकता, तो उसको डिफेंड करने के लिए भी यू नीड एंगर, बिकॉज एंगर गिव्स यू एनर्जी। जब आपको गुस्सा आता है तो आपके अंदर से एड्रेनलिन, एक हार्मोन है, वो रिलीज होता है, जो आपके को एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी देता है, जो आपकी आईज को शार्प कर देता है, जो आपके जो माइंड है उसको बहुत एक्टिवेट कर देता है, और आपकी एनर्जी सुपर चार्ज हो जाती है।
आप गुस्से में किसी इंसान को देखें तो वो हाईली चार्ज, हाईली एनर्जेटिक होगा। तो गुस्सा, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू मेनली है, जिसको बार बार कह रहा हूं कि गुस्सा विलेन नहीं है, गुस्सा हीरो है। ये नेगेटिव इमोशन नहीं है, ये प्राइमरी पॉजिटिव इमोशन है। हाँ, हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये हमारे ऊपर मुनसब। जनाब बिल्कुल हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से एंगर जो है वो इंसान का एक बहुत ही खास इमोशन है और वो किस तरह से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन मजहब इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप हयात तैयबा देख लें और उनका अखलाक सबसे ज्यादा बेहतरीन था और कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से को हराम करार दिया है। हमारे मजहब इस्लाम में भी गुस्सा बिल्कुल हराम है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है, जो आपने रेफरेंस दिए हैं ऐसे ही है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है, इसके एस्पेक्ट्स हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं और आपके इखलाक और आपका मिजाज हमारे लिए एक मशाल राह है। लेकिन एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे यहाँ। हम जितना भी किताबें पढ़ते हैं सीरत की, आमतौर पर जो दस्तयाब किताबें हमारे सिलेबस में होती हैं, उनमें यह तासुर दिया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर कभी गुस्सा नहीं किया। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पे जहां जहां आपको लगा कि जो वैल्यूज हैं वो पामाल हो रही हैं, कोई जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, वहां आपने गुस्से का इजहार किया। बड़ा मशहूर एक वाकया है कि मदीना में एक फातिमा नाम की एक खातून ने चोरी की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो मुकदमा आया। तो किसी ने उनकी सिफारिश की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और आपने फरमाया कि तुमसे पहली कौमें इसीलिए बर्बाद हो गई क्योंकि वो अपने ताकतवर लोगों को छोड़ देती थी, माफ कर देती थी और कमजोर लोगों को सजाएं देती थी। तो फिर आपने ये सारी बात, पहले आप बैठे हुए तशरीफ फरमाते, फिर आप खड़े हुए और खड़े होकर आपने इस पे काफी देर फिर बातचीत की इस मौजूद पर। इसके अलावा बहुत और ऐसे वाकयात हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई बात की गई या कोई वाकया बयान किया गया या कोई चीज आपके नोटिस में लाई गई तो आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। और कई बार आप मजलिस में बैठे हुए अपना चेहरा उस शख्स से दाएं या बाएं कर लेते थे जिस पे आपको गुस्सा होता था, नाराज होते थे। आप बाकायदा अपनी नाराजगी का इजहार करते थे। तो ये भी सिर्फ गलतफहमी है कि आप हर बार माफ कर देते थे, फतह मक्का है, सुलह हुदैबिया है, लेकिन आप मदीना में जो यहूदियों के साथ जो मामलात हुए आप उसको भी नजर में रखें। तो गुस्सा बिल्कुल नहीं करना और गुस्से को जिंदगी से निकाल देना ये एक नॉर्मल माइंडसेट नहीं है। गुस्सा हमारी जो शख्सियत है उसका एक बड़ा कीमती असासा है, ये एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन अब इस असासे को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने पहले एरिस्टोटल का आपको कोट किया कि हम कब गुस्सा करते हैं, किस बात पे गुस्सा करते हैं, कितना गुस्सा करते हैं, कहाँ तक गुस्सा करते हैं और फिर उस गुस्से के क्या नतीजे निकलते हैं, ये अहम है। मतलब गुस्से को रोकने की कोशिश करना अननेचुरल है, गुस्सा जिंदगी से निकाल देना अननेचुरल है, एबनॉर्मल ये आइडिया है। गुस्से को चैनलाइज करना, जैसे पानी है, आप पानी को रोक नहीं सकते, आप डैम बना सकते हैं, आप चैनल्स बना सकते हैं, आप उसे उस ताकत को चैनलाइज कर सकते हैं। तो इसी तरह गुस्से को चैनलाइज करना चाहिए, उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। उसका सही इस्तेमाल मैंने अभी जैसे पहले मैंने अर्ज किया कि उसका सही इस्तेमाल यह है कि उसको असर्टिवली यूज किया जाए। आप अगर देखें, मैं अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड की मिसाल दूं तो अभी पिछली सदी में जिस शख्स ने सबसे ज्यादा हमारे मोबाइल इंडस्ट्री पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पे असरात छोड़े हैं, वो स्टीव जॉब्स है, एप्पल का सीईओ, द फाउंडर, को फाउंडर। अभी आज की दुनिया में जो नंबर 1 और नंबर 2 पे 2 रिचेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव मैन है वो जेफ बेजोस हैं और एलन मस्क हैं। आप कभी उनकी मैनेजमेंट देखिए, उनके जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं, जो लोग उनके ऊपर पूरा नहीं उतरते वो उनके साथ गुस्से का इजहार कैसे करते हैं, आप गूगल कीजिए, आपको समझ आएगी। तो ये सोचना कि आप गुस्सा नहीं करेंगे और सब चीजें ठीक रहेंगी, एज अ फादर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो आपके बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे, एज अ मदर आप गुस्सा नहीं करेंगी तो आपके बच्चे बहुत अच्छे रहेंगे, एज अ मैनेजर और एज अ टीम लीडर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो टीम परफॉर्म करती रहेगी, या अपनी फैमिली में आप गुस्सा नहीं करेंगे तो कोई आपकी तलफी नहीं करेगा। तो ये अननेचुरल है सारा कुछ। एंगर इज अ ब्लेसिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा। अब इस ब्लेसिंग को थोड़ा, इसके लिए अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। आपको
अपने आप को गुस्से के हवाले से थोड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, स्लो डाउन करना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है कि मुझे गुस्सा करना है, अब इस ये सिचुएशन ऐसी आ गई है, क्या मुझे गुस्सा करना है। लेकिन मैंने देखना है कि मैंने कितना गुस्सा करना है, कहाँ तक गुस्सा करना है, और इस गुस्से को कहाँ अंजाम देना है, कि बाद में मुझे पछताना ना पड़े और बाद में मुझे अपोलोजाइज ना करना पड़े, बाद में मुझे इसकी उल्टी कीमत न देनी पड़े। आमतौर पर ये होता है, जिस शख्स के साथ नाइंसाफी होती है वो फ्लेयर अप होता है, वो ब्लास्ट करता है गुस्से में, और बजाय इसके कि वो दूसरा शख्स उससे माजरत करे, वो खुद उससे बाद में उससे अपोलोजाइज करना पड़ता है, और वो मसला वहीं का वहीं रहता है जहां वो होता है, बल्कि वो मसला बढ़ जाता है, क्योंकि जिसके साथ ज्यादती हुई होती है वो उल्टा शर्मिंदा हो जाता है और वो अपने हकूक से दस्तबरदार हो जाता है। तो एंगर इज अ वेरी पावरफुल थिंग, इट्स एनर्जी, इट्स अ फोर्स, और ये बहुत बड़ा गिफ्ट है अल्लाह ताला का हमारे लिए, ये प्राइमरी इमोशंस में से एक है, और इसको ये अंडरमाइन करना, इसको इल पेंट करना, इसको डार्क पेंट करना कि गुस्सा बुरी चीज है, इसे जिंदगी से निकाल देना चाहिए। अब देखिए हमारे मजहब में, कुरान में आप देखें, हदीस में देखें, तो जहां गुस्से का जिक्र है वहीं साथ माफी का भी जिक्र है। हमें यह हक है कि हम कान के बदले कान, नाक के बदले नाक और आंख के बदले आंख इंतकाम लेने का, जितनी किसी ने मुझे तकलीफ दी है उतना मुझे और आपको किसी ने अगर तकलीफ दी है तो जिसने जिस चीज को तकलीफ दी है उससे पूरा हक है कि वो उतना उससे बदला ले, लेकिन अगर वो माफ कर दे तो अल्लाह उसे इससे बेहतर अजर देगा। ये है प्रॉपर फिलोसफी इसके बारे में। लेकिन अगर आप माफ भी नहीं करते, आप गुस्से का इजहार भी नहीं करते, फिर आप नफ्सियाती मरीज बनेंगे, देन यू वोंट लिव अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ। तो दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप दिल बड़ा कीजिए, माफ कीजिए, माफ करना सीख लीजिए, तो आप पुरसकून रहेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ मुतासर नहीं होगी, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर गुस्से का इजहार कीजिए, और जब गुस्से का इजहार करना है वो असर्टिवली कीजिए, वो सोच समझ कर कीजिए, वो प्लान करके कीजिए, स्क्रिप्ट कीजिए कि आपने क्या बात करनी है, कहां तक करनी है, कहां खत्म करनी है, और कंक्लूजन क्या होगा इसका, और फिर उसका आउटकम देखिए कि इसके नताइज क्या आप हासिल करना चाहते हैं। तो जनाब एक सवाल मेरे जहन में आया है कि देखिए गुस्सा तो एक ऐसी चीज है कि एकदम से आया और इंसान रिएक्ट कर देता है, ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है। एक जैसे किसी ने आपको गुस्सा दिलाया और आपने रिएक्शन में एकदम से आप उस पर ब्लास्ट हो गए, तो इसको कंट्रोल हम किस तरह से करें, किस तरह से अपने अपने, अपने माइंड को उस जगह पर लेकर जाना चाहिए, ऐसी क्या टिप्स एंड सजेशंस हैं? अच्छा, ये भी एक गलतफहमी है कि गुस्सा एकदम आता है। गुस्सा एक्चुअली बिल्डअप होता रहता है, बिल्डअप होता रहता है, और वो जैसे ऊंट पे आखिरी तिनका होता है, ऐसे ही कोई आखिरी मिस्टेक कोई होती है, कोई आखिरी ट्रिगर हमारे माहौल में होता है, हमारे आसपास, और बस वो जैसे एक बर्तन में पानी आप डालते जाते हैं, और फिर जब आप और डालते हैं तो उससे वो बाहर निकल आता है। तो इन द सेम वे गुस्सा हमारे अंदर एक्चुअली जमा होता रहता है। ऐसा नहीं होता कि गुस्सा, थोड़ा सा गुस्सा आया और फौरन हम भड़क उठे। वो गुस्सा पहले से हम लेके चल रहे होते हैं, कैरी कर रहे होते हैं। सुबह कुछ घर से लेके निकले, फिर ऑफिस में जमा किया, फिर ये सारी चीजें, फिर शाम को घर जाके वो गुस्सा उतार दिया। तो वो गुस्सा एक्चुअली, वो गुस्सा घर पे नहीं होता। ऑफिस का गुस्सा हम घर ले जाते हैं, तो घर में तो ऐसी कोई ट्रिगर उस वक्त नहीं होते, कोई छोटी सी ऐसी चीज होती है, बस हमें बहाना मिल जाता है और हम गुस्से का इजहार कर देते हैं। और मैनी टाइम्स हमें और दूसरे लोगों को भी नजर आ रहा होता है कि ये गुस्से की बात नहीं, हम खुद भी बाद में हैरान होते हैं कि भाई ये तो छोटी सी बात थी, इस पे तो गुस्सा करना बनता नहीं था। और हमारे आसपास लोग भी हमारा गुस्सा ठंडा होने के बाद हैरत से पूछते हैं कि भाई इस बात पे आपने कैसे गुस्सा कर लिया, ये तो इतनी छोटी सी बात थी, इस पे आप इतना भड़क उठे, ऐसी तो कोई बात थी नहीं। तो इसका मतलब यह है कि गुस्सा सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हर बार एक छोटा सा ट्रिगर आपके सामने आया और आप 0 से 100 तक फौरन ही पहुंच गए, 0.003 सेकंड में आप 100 पे आपकी जो उसकी सुई है गुस्से की मीटर की, वहां पहुंच गई। ऐसा नहीं होता, वो पहले से बिल्डअप हो रहा होता है, बिल्डअप हो रहा था, जमा हो रहा था, और फिर वो एकदम से ब्लास्ट करता है। तो दैट इज व्हाट आई मीन कि गुस्से को हम पूरा एक ट्रेनिंग है ये, कि हम गुस्से को बिल्डअप नहीं होने दें। जहां हमें लगे कि नाउ द टाइम हैज कम, तो अपने गुस्से का एक सलीकामंद इजहार करना सीखें। ये मेंटल ट्रेनिंग अगर नहीं है तो फिर हम गुस्सा जमा करते रहते हैं, और अल्टीमेटली होता ही है कि ताकतवर का गुस्सा हम कमजोर पे निकालते हैं, ऑफिस का गुस्सा घर जाके निकालते हैं, घर का गुस्सा हम ऑफिस ले जाते हैं, दोस्तों का गुस्सा रिश्तेदारों पे, रिश्तेदारों का दोस्तों पे, जो हमें कमजोर मिल जाता है उस पर हम गुस्सा निकाल देते हैं। तो गुस्सा हम कैरी कर रहे होते हैं साथ लेके, पूरी उसकी गठड़ी जो है ना वो ऊपर सर पे रख के अपने आसाब पे हर वक्त घूम रहे होते हैं।
जनाब बेसिक पॉइंट हमारा आज का मैसेज यही है कि हमें अपने एंगर को एक कंट्रोल वे में, एक बहुत तमीज से जो है उसका इजहार करना चाहिए। जनाब थैंक यू सो मच तनवीर साहब फॉर योर टाइम। और अब मैं अपने व्यूवर्स पर छोड़ती हूँ कि उनका इस हवाले से क्या सोचना है, वो क्या कहते हैं और किस तरह से ये डिबेट मजीद इनिशिएट होगी। तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।